हेलो गाइस, साहिल रहा। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनपास यूजी 2021 मॉप अप राउंड का प्रोसेस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मॉप अप के बारे में बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आपको अप्लाई करना है मॉप अप राउंड में। और इसके पहले मैं कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस जो जेनपास यूजी का है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको राउंड 1 राउंड 2 में कैसे अप्रोच करनी है। सो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, वहां में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो को देखते हैं, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको जेनपास यूजी के काउंसलिंग में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि इलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स इलिजिबल हैं, और उसके बाद हम लोग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे आप पहला नंबर पॉइंट पढ़ सकते हो, पार्टिसिपेशन इन मॉप अप राउंड इज ऑप्शनल। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मॉप अप राउंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पार्टिसिपेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि वैसे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो कि फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड किए हैं। मैं जब WBJE इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग करवा रहा था तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर ही नहीं किए थे और मॉपअप में वो रजिस्टर करना चाह रहे थे, तो वो लोग एलिजिबल नहीं थे उसके लिए, क्योंकि उनको वहां पर डाउट हो गया था, उसकी वजह से फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किए थे। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वही कैंडिडेट्स मॉपअप के लिए एलिजिबल है जो कि फर्स्ट राउंड में रजिस्टर करता है, जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे और वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे जो कि जिन्हें रोक दिया गया है किसी भी कारण से, सपोज उनका डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर था या कोई भी प्रॉब्लम, और वैसे कैंडिडेट्स जो काउंसलिंग से विड्रॉन कर लेते हैं वो एलिजिबल नहीं है मॉपअप के लिए। सपोज कोई कैंडिडेट्स फर्दर राउंड में प्रोसीड नहीं करना चाहता है और वो विड्रॉल कर लेता है, तो वो मॉपअप में नहीं जा सकता है वापस। उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट पढ़ सकते हो, अ कैंडिडेट मस्ट कॉन्शियसली रजिस्टर फॉर द मॉपअप राउंड, पे अ फी ऑफ 200 रुपीज। सो मॉपअप राउंड का फीस जो है वो आपको रजिस्टर करने के लिए फिर से फ्रेश रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए 200 पे आपको पे करना होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार आप रजिस्टर कर सकते हो तो फिर वापस उसको इस डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हैं लिखा हुआ डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। डी नंबर पॉइंट है, द पार्टिसिपेशन इन द मॉप अप राउंड विल हैव टू गिव देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट ब्रांचेस एफ्रेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मॉपअप के लिए आप जब रजिस्टर करोगे तो फिर से आप चॉइस फिलिंग बिल्कुल एकदम फ्रेश आप दे सकते हो, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में आप चॉइस फिलिंग दोगे उसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, फिर से अपना न्यू प्रेफरेंस दे सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट बताया गया, वो हम लोग देख लेते हैं ई नंबर पॉइंट में। सो यहाँ पे लिखा गया है कि सपोज आपको मॉपअप राउंड में कोई न्यू सीट मिलती है, सो आपका जो प्रीवियस सीट है, सपोज सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली थी और वो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपका न्यू सीट जो होगा वो मॉपअप वाला सीट होगा। और भी एक बात यहाँ पे लिखा गया कि आपको अगर फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट मिला था तो और मॉपअप में कोई सीट नहीं मिला, तो अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में मिला हुआ सीट में एडमिशन करवाए हो तो ही आपका सीट सेफ रहेगा। सपोज आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिला और आप एडमिशन नहीं कराए और मॉपअप में गए, मॉपअप में भी कोई सीट नहीं मिला, तो आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। इस बात को क्लियरली यहाँ पे ध्यान रखना। इसलिए मॉपअप में जाने के पहले सेफ्टी के लिए आपको एडमिशन करवा लेनी है। जो सेकेंड राउंड में कोई सीट मिलेगी उसके बाद मॉपअप में जाना है, क्योंकि मॉपअप में भी अगर सीट नहीं मिली तो फिर काउंसलिंग का कोई फायदा है नहीं, आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। और एफ नंबर पॉइंट में बताया गया है, सपोज आपने सीट एक्सेप्टेंस फी 1000 पे कर दिया ऑलरेडी और मॉपअप में भी आपको कोई सीट मिलती है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने की जरूरत है नहीं। और जी नंबर पॉइंट है, देयर विल बी ओनली वन मॉप अप राउंड एंड इट विल बी द लास्ट एंड द फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्टेड बाय WBJE। सो यहाँ पे मॉप अप राउंड ही WBJE के द्वारा कंडक्ट किया हुआ लास्ट राउंड होगा। यहाँ पर एफ नंबर में एक और पॉइंट है जो मैं बताना भूल गया। सो सपोज आपने सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज आपको मिला है और उसमें आप एडमिशन करवाए हो और मॉपअप में कोई न्यू सीट मिलती है, तो आपको सबसे पहले मॉपअप वाला जो सीट मिला उसमें तो आपको एडमिशन लेनी होगी, लेकिन आप तो ऑलरेडी फी पे कर चुके हो एडमिशन फीस प्रीवियस कॉलेज में, सो उसको आपको पहले रिफंड करवानी है। लेकिन यहाँ पर WBJE बोर्ड ने क्या लिखा है, WBJE बोर्ड विल नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी इन दिस रिगार्ड एंड विल नॉट इंटरटेन एनी कम्युनिकेशन इन दिस कनेक्शन। यहाँ पर WBJE बोर्ड ने साफ क्लियर कर दिया, सपोज कोई प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन करवाओ, ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत देखने को मिला कि प्राइवेट कॉलेज रिफंड देने के लिए तैयार ही नहीं था।
बहुत सारा ऐसा प्राइवेट कॉलेज स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन बाद में वो लोग रिफंड कर दिए थे, तो इस चीज के से अवेयर रहना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉप अप राउंड अप्लाई करने के बाद उसका आउटकम्स क्या आ सकता है। पहला है दोज हु हैव कंप्लीटेड एडमिशन इन राउंड 1 और इन राउंड 2। सपोज आपने राउंड 1 और राउंड 2 में मिले हुए किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लिए हो और मॉपअप में गए हो, तो आपका आउटकम्स क्या हो सकता है। सो आपका दो केस हो सकता है, या तो आपको न्यू सीट मिले या तो ना मिले। इफ दे डू नॉट गेट any new allotment they must continue with the institute where they have taken admission। आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपने तो एडमिशन ऑलरेडी ले रखा है, तो वो आपका सीट रहेगा। दूसरा पॉइंट है इफ दे गेट अ न्यू अलॉटमेंट दे मस्ट कंप्लीट एडमिशन प्रोसीड्योर ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूट। और आपको अगर न्यू सीट मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली पुराना जहां एडमिशन आप लिए हो वो कैंसिल हो जाएगा। बी नंबर पॉइंट है दोज हु डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2 एंड वेर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा लेकिन उसको छोड़कर वो मॉप अप में डायरेक्ट जाएंगे। सो वहां पर यार आपको अगर सीट मिली तो आपको वहां पर फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और वहां पे एडमिशन करवानी होगी। सी नंबर पॉइंट दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 और राउंड 2 बट गॉट एन अलॉटमेंट इन मॉप अप राउंड। ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट ही नहीं मिला और मॉप अप में बिल्कुल न्यू सीट मिला है, तो उनको सारा प्रोसेस करना होगा। पहले तो सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा क्योंकि वो लोग प्रीवियस कोई राउंड में मिला ही नहीं था कॉलेज, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद एडमिशन लेना होगा। सो ये था मॉप अप राउंड का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको ये काफी हेल्प करेगी ये वीडियो, और कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर लेना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।